नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुश आमदेद। बयान आज चल रहे हैं निकाह के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि किस किस्म की औरत से निकाह करना चाहिए हदीस की रोशनी में। तो मुस्लिम और बुखारी शरीफ में हदीस है बाबुल निकाह, अगर आप देखेंगे मुस्लिम और बुखारी का, उसमें ये दोनों हदीसें मौजूद हैं। मैं बारहा कह चुका हूँ कि हदीस की कुतुब अपने घर में ला के रखें, इसका मुताला किया करें। ये हमारी ज़िंदगियाँ गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए एक रोल मॉडल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और ज़िंदगी। तो ये जो हदीस है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। वो रवायत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत से 4 चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है। उसके माल की वजह से, उसके हसब और नसब यानी ख़ानदान की वजह से, उसके हुस्न और ख़ूबसूरती की वजह से, और उसके दीन की वजह से। फिर आपने फरमाया तेरे हाथ खाक आलूदा हो, ये एक अरब की एक कहावत है। तो तुम दीनदार औरत के साथ निकाह हासिल करो तो कामयाबी हासिल कर लोगे। निकाह करना जो है मुसलमान के लिए ज़रूरी है जो साथ रखता हो। तो ये 4 खूबियाँ औरत में देख लेनी चाहिए। उसके मालदार हो, उसका हसब नसब अच्छा हो, वो खूबसूरत हो और दीनदार हो। तो आपने फरमाया कि दीनदार औरत की जो एक एबिलिटी है या खूबी है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसको तरजीह देनी चाहिए जो औरत दीनदार हो, ताकि वो आने वाली नस्ल की अच्छी तरह तरबियत कर सके। ये 4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का हुक्म दिया है। आगे जो रवायत है वो भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। ये तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है और इसमें सुनाया गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत अहम पैगाम हमें दिया है कि सिर्फ ख़ानदान या बरादरी या ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। हदीस के अल्फाज सुन लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे पास किसी ऐसे शख्स के का पैगाम निकाह आए जिसके दीन, अखलाक और अदात तुम्हें पसंद हों तो अपनी बच्ची का रिश्ता उसे दे दो। अगर कोई ऐसा शख्स आपको रिश्ता भेजता है अपनी बच्ची के लिए, आपकी बच्ची के लिए, बहन के लिए, जिसके अखलाक, उसका दीन और उसकी अदात आपको पसंद हों, तो फिर बरादरी और फिर ख़ानदान ये चीज़ें अहमियत नहीं देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ रिश्ता दे दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फितने में पड़ जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की हैं और मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में, मुख्तलिफ़ कबीलों में, हालांकि बनो उमैया में भी आपने शादी की है। तो इसलिए ये चीज़ें हमें ज़्यादा अहमियत नहीं रखनी चाहिए। जो दीनदार शख्स हो, जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसकी अदात अच्छी हो, जो नेक हो, और उसको अगर उसका पैगाम आए तो उसके लिए हमें इनकार नहीं करना चाहिए। ये हदीस के अल्फाज मैं आपको सुना रहा हूँ, को मैं अपनी तरफ से आपको बात नहीं बता रहा। ये जो हदीस है ये मैंने आपको बता दिया, एक तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है। और आगे एक हदीस है मक्कल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो रवायत करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि शौहर से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों से शादी करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत की वजह से दीगर उम्मतों पर फ़ख्र करूँगा। ये भी आपने एक औरत की निशानी बताई है जिससे निकाह करना हो कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो। बच्चे तो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, लेकिन आपने ये एक तरकीब दिलाई है कि मोहब्बत पैदा करने के लिए, और औरत से जो शादी है वो इन खूबियों की वजह से करनी चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी हैं। और अगर कोई मर्द का रिश्ता आपके यहाँ आए तो उसका दीन और अखलाक अगर अच्छा हो तो फिर बरादरी और ये ख़ानदान और ये कौम और ये ज़ात ये चीज़ अहमियत नहीं देती। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हदीस सुनने की, उसको आगे पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।
آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔